A very warm welcome to everyone. Today, we Music Net Gurukul breaks down the musical concept and musical theories to help you crack the UGC NET exam. So, let's begin this musical journey together towards success and scholarship. Today's topic is रस. रस सिद्धांत। रस संगीत में सुंदरता की वृद्धि को रस का आवश्यक तत्व माना है। रस के संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ जो भाव रूप से हृदय में बहता है वह रस कहलाता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्स याद भूत संज्ञो चैत्यष्टो नाट्ये रसा स्मृतः, अर्थात नाटक में इस 8 रस श्रृंगार हास्य रौद्र वीर करुण भयानक विभत्स अद्भुत भरत ने इनमें से 4 को ही मुख्य माना। श्रृंगार करुण वीर विभत्स रस, जिनसे रति शोक उत्साह जुगुप्सा घृणा का भाव की अनुभूति होती है। स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान हो वह स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी है। श्रृंगार से रति, वीर से उत्साह, रौद्र से क्रोध, विभत्स से जुगुप्सा घृणा, अद्भुत से विस्मय, शांत से निर्वेद, हास्य से हास, भयानक से भय, करुण से शोक, वात्सल्य से संतान विषयक रति व भक्ति से भगवत विषयक रति। रति रस के 3 भेद माने गए हैं। दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, श्रृंगार रति मतलब भक्ति रति। इनमें से श्रृंगार वात्सल्य और भक्ति रस की उत्पत्ति हुई। श्रृंगार रस को रसों का राजा माना गया है। विभाव अर्थात करुण कारण, जिन कारणों से सहृदय समाज के हृदय में स्थित भाव अद्भुत होता है वह विभाव कहलाते हैं। इनके 2 भेद है, आलंबन व उद्दीपन। अनुभाव अनुभावों भाव बोधक अर्थात भाव का बोधक कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। इनके 4 अनुभाव माने हैं। क्रामिक व आंगिक शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होता है। वाचिक वाणी से प्रकट होता है। आहार्य वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होता है। सात्विक सत्य के योग से व जिनमें चेष्टाएं ना हो उनकी संख्या 8 होती है। सदैव रोमांच स्वर भंग वैवर्ण्य कंप स्तंभ अश्रु व प्रलय। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट कराने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। यह सभी रसों का संचार करते हैं। इन्हें व्यभिचारी राग भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी। निर्वेद ग्लानि शंका असूया मद श्रम आलस्य दैन्य चिंता मोह स्मृति धृति भ्रीड़ा यानी लज्जा हर्ष चपलता आवेग जड़ता गर्व विषाद औत्सुक्य निद्रा अपस्मार स्वप्न विबोध अवर्ण अवहिता उग्रता मति व्याधि उन्माद मरण त्रास वितर्क। रस के भेद श्रृंगार रस, इन्हें रसों का राजा माना गया है। यह श्रृंगार जमा आर से उत्पन्न होता है। श्रृंगार अर्थात काम की वृद्धि और आर अर्थात प्राप्ति अर्थात काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार रस है। इनकी स्थायी भाव रति है। श्रृंगार का आलंबन भाव नायक व नायिका प्रेम व प्रेमिका का है। उग्रता मरण जुगुप्सा घृणा को छोड़कर अन्य सभी संचारी भाव श्रृंगार रस का वर्णन है। संयोग श्रृंगार, इसमें नायक व नायिका का परस्पर मिलन प्रेम पूर्वक कार्यलाप एवं सुख अनुभूति का वर्णन है। वियोग श्रृंगार, इसमें विप्रलय
श्रृंगार होता है, जहाँ नायक व नायिका का परस्पर उत्कृष्ट प्रेम होने के बाद भी उनका मिलन नहीं हो पाता है, यहाँ वियोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। करुण रस, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का अनुभव रोना, जमीन पर गिरना, विलाप करना, छाती पीटना, आंसू बहाना, छटपटाना आदि। इनके अंतर्गत निर्वेद, मोह, जड़ता, ग्लानि, चिंता, स्मृति, विषाद, मरण, घृणा आदि का संचारी भाव होता है। वीर रस, जहाँ विषय का वर्णन में उत्साह युक्त वीरता का भाव को प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ वीर रस होता है। सहृदय के हृदय में विद्यमान उत्साह नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव व अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वादन का रूप धारण करते हैं तब वह वीर रस कहलाते हैं। इनके 4 भेद है: युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। धृति गर्व, हर्ष, स्मृति संचारी भाव है। हास्य रस मनोरंजन का होता है। आचार्यों द्वारा जब हास्य नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव व अनुभाव आदि व संचारी भाव के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वादन का रूप धारण करते हैं तब वह हास्य रस कहलाते हैं। इनके 2 भेद है। आत्मस्य हास्य, केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है। परस्त्र हास्य, दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। हास्य रस में अश्रु, उत्सुकता, स्नेह, आवेग, स्मृति का संचारी भाव होता है। रौद्र रस, क्रोध भाव से व्यंजित करने वाले रस को रौद्र रस कहा जाता है। आचार्यों द्वारा सहृदय में वासना में विद्यमान क्रोध रस नामक स्थायी भाव अपने विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के सहयोग से जब अभिव्यक्ति होकर आस्वादन के रूप में धारण कर लेते हैं तो उसे रौद्र रस कहा जाता है। इसमें मोह, उग्रता, स्मृति, भावेश, चपलता, अति उत्सुकता, अमर्ष जैसे संचारी भाव आते हैं। भयानक रस, शास्त्रों के अनुसार किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखने पर उत्पन्न भय को भयानक रस कहा जाता है। भय नामक स्थायी भाव जब अपने अनुरूप उद्दीपन व संचारी भावों के सहयोग से आस्वादन के रूप में धारण कर लेता है तो वह भयानक रस कहलाता है। इनमें ग्लानि, प्रश्न, दयानि, शंका, चिंता, आवेश जैसे संचारी भाव होते हैं। विभत्स रस, विभत्स घृणा का भाव प्रकट करने वाला रस होता है। आचार्यों द्वारा जब घृणा व जुगुप्सा का भाव अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन व संचारी भावों का संयोग से आस्वादन के रूप में धारण कर लेते हैं तो वह विभत्स रस कहलाता है। इनमें मोह, त्याग, अपस्मार, आवेग, मरण, मूर्छा, व्याधि जैसे संचारी भाव आते हैं। अद्भुत रस, विस्मय करने वाला अद्भुत रस होता है। जब विस्मय भाव के अनुरूप आलंबन, उद्दीपन, संचारी भावों के सहयोग से आस्वादन का रूप धारण कर लेता है तो वह संचारी भाव अद्भुत रस कहा जाता है। इसमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, आश्चर्यजनक अनुभव उत्पन्न होते हैं। शांत रस, तत्व ज्ञान व वैराग से शांत रस की उत्पत्ति हुई। इसका स्थायी भाव निर्वेद या शम है। अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयुक्त होकर आस्वादन के रूप धारण कर लेते हैं तब वह शांत रस कहलाता है। इसमें धृति, यति, विभोज, चिंता जैसी संचारी भाव होते हैं।
वात्सल्य रस माता पिता व संतान के प्रेम भाव को प्रकट करने वाला रस वात्सल्य रस कहलाता है। वत्सल नामक भाव जब अपने अनुरूप विभाव अनुभाव संचारी भावों के सहयोग से आस्वादन होकर रूप धारण कर ले तो वह वात्सल्य रस कहलाता है। इसमें हर्ष गर्व जैसे संचारी भाव होते हैं। रस की निष्पत्ति शानंग देव के अनुसार सा से वीर रस रौद्र रस, रे से वीर रस रौद्र रस, ग से करुण रस, म से करुण रस, प से हास्य रस श्रृंगार रस, ध से भयानक रस, नी से करुण रस, सा रे से वीर रस, ग नी से करुण रस, प म से हास्य रस व ध से विभत्स रस। रस की निष्पत्ति भरत मुनि के अनुसार सा से वीर रस, रे से रौद्र रस, म से हास्य रस व प से श्रृंगार रस। कुछ विद्वानों के अनुसार राग में उपयोग होने वाले स्वरों के माध्यम से रस को जोड़ा जाता है। जैसे कोमल स्वर वाले रागों का संबंध भक्ति रस से, दोनों मध्यम वाले रागों का संबंध श्रृंगार रस से व कोमल ग नि ध वाले रागों का संबंध वीर रस से जोड़ा है। Hope you liked today's session. Stay tuned and subscribe to the channel.